close till I get up. Time is barely up. हेलो एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि और आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एक सिंगल वीडियो में। तो इसी कारण ये वीडियो थोड़ी लंबी बेशक हो सकती है, बट मैं आपको इसी के साथ एक गारंटी दे सकता हूं कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बहुत ईजिली कैप्चर कर पाएंगे, बहुत ईजिली ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने आइडियाज को बखूबी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्लाइड्स। यानी स्लाइड की मदद से आप अपने आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को किसी के सामने रख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से विद हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना होगा। तो आपको पता है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन किया था, एज इट इज हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे ऑल एप्स यानी कि ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करना है, जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया होगा अपने पीसी या लैपटॉप में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ग्रुप में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सर्च करना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंगल क्लिक करेंगे और आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे पास वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2007। तो अगर आपके पास कोई और वर्जन भी है तो वो सिमिलर होगा, सभी फीचर्स जो हैं वो सेम होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसके अपग्रेड जो वर्जन होगा या इसका डाउनग्रेड जो वर्जन होगा उसमें कुछ एक फीचर्स चेंज होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज सेम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक बेसिक स्लाइड शो बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर टैब पर एक डीपली एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीट एक सिंगल वीडियो होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो लंबी होने वाली है, बट इसके अगेंस्ट अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर सीधे शब्दों में कहूं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे, इजीली आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे और इजीली किसी भी प्रकार का कोई भी आप स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन आप इसमें इजीली बना पाएंगे। तो इसी के साथ हम चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट का ये लेसन। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैं आपको एक बेसिक सा एक स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप देखेंगे, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पावर पॉइंट की अगर मैं बात करूं डीपली, तो पावर पॉइंट में आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा काम आती है। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि सबसे पहले जो स्लाइड आपके सामने होती है उससे पहले वही सेम एग्जैक्ट स्लाइड आपके माइंड में बनती है। यानी कि अगर हमें पता नहीं होगा कि हम हमारी स्लाइड में क्या इनपुट करने वाले हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली लेआउट इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। लेआउट इन द सेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह का एक सरफेस हम इंसर्ट करने वाले हैं हमारे इस पावर पॉइंट स्लाइड शो में। तो उसी तरह से सबसे पहले हमें स्लाइड शो का एक लेआउट हमारे माइंड में बनाना होगा, उसके बाद उस लेआउट को हम इंसर्ट करेंगे पावर पॉइंट में। तो चलिए एक बेसिक सा स्लाइड शो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है राइटिंग एरिया, इसे हम स्लाइड्स बोलते हैं। जैसे कि वर्ड में हम पेज बोलते हैं और एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, उसी तरह इसे हम एक पर्टिकुलर स्लाइड बोलते हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड को हमें डिलीट कर देना है। डिलीट क्यों कर देना है? बिकॉज सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू अस कि हम सबसे पहले हमारी स्लाइड में क्या पुट करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम किसी भी प्रकार का एक लेआउट इंसर्ट करेंगे, वो हम लेआउट यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है। तो टॉपिक में कुछ भी रेंडमली सोच लेता हूं अपने ही माइंड से, जैसे कि ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर या कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन। ये मैंने खुद ही अपने मन से एक टॉपिक को चूज किया है। आप इसी तरह से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस, बट एक्चुअल में तो आपको टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक पर आप बनाएंगे, और उस टॉपिक पर आप कितनी अच्छी पावर पॉइंट बनाते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड होगा। किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हमारे स्लाइड शो में हम पहली स्लाइड को इंसर्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्लाइड
शो बनाने से पहले आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी होती है, यानी अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना होता है। और वो क्रिएटिविटी का यूज आप कहाँ करेंगे? वो क्रिएटिविटी का यूज आप करेंगे अपने माइंड में, यानी कि पहली स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट करने से पहले वो एग्जैक्ट स्लाइड आपके माइंड में बनेगी, आपके दिमाग में बनेगी। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम हमारी स्लाइड में क्या इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसी स्लाइड से रिलेटेड हम यहाँ पर लेआउट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, यानी कि मैं उसमें एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, उस स्लाइड शो में एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर से रिलेटेड एक स्लाइड शो बनाने जा रहा हूं। तो ऑफ कोर्स मुझे पहले एक कंपैरिजन शो करना होगा, और वो कंपैरिजन शो करना होगा थ्रू द स्लाइड, यानी कि लेआउट के व्यू से। अब यहाँ पर अगर मैं लेआउट का व्यू देखूं तो यहाँ पर एक कंपैरिजन का ऑलरेडी एक लेआउट हमें प्रोवाइड कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि हम अब यूज करने जा रहे हैं। तो पहला मैं यहाँ पर एक स्लाइड जो हमें ऑलरेडी दे रखी है, हम इसे डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कंपैरिजन वाली स्लाइड पर सिंगल क्लिक करेंगे। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस, इस तरह का कुछ लेआउट आपके सामने आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो टाइटल होगा हमारी स्लाइड शो का, ऑफ कोर्स आपको वो इंसर्ट करना है, और टाइटल मैं आपको बता चुका हूँ, टाइटल है हमारा कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन लिख देता हूँ, यानी कि ये एक प्रकार का टाइटल हुआ। और अगर इसे आप और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दो हमें रेंडमली स्पेस दिए गए हैं पर्टिकुलर कंपैरिजन के लिए। तो पहला कंपैरिजन हमारा हो रहा है कंप्यूटर का ह्यूमन से। तो कंप्यूटर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, नेम दे देंगे पर्टिकुलर कंप्यूटर। उसके बाद हम दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे ह्यूमन। आप ह्यूमन कर सकते हैं, या आप मैन लिख सकते हैं, आप व्हाटएवर जो भी कंपैरिजन करने जा रहे हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट या फिर आप 6 कंटेंट कह सकते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 6 कंटेंट मैं आपको ओवरव्यू के बिहाव पर थोड़ा सा बता देता हूँ, और डीपली मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा जब मैं यहाँ आपको ये टैब्स आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो उस केस में आप देखेंगे कि इनका क्या काम होता है। तो फर्स्टली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक प्रकार का टेबल होता है। टेबल से हम क्या करते हैं, हम टेबल से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या फिर हम कोई पर्टिकुलर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या कंपैरिजन कर सकते हैं, या लिस्टिंग बना सकते हैं। तो ये वहां पर यूज होगा। उसके बाद हम किसी हमारी कैलकुलेशन को चार्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो हम चार्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंटेंट चार्ट प्रोवाइड हमें करवाता है। किस तरह से होगा वो मैं आगे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स बना बना के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, आपको टॉपिक्स क्लियर किए थे, और उसमें आपने देखा होगा कि मैंने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का कितना अच्छा यूज किया हुआ था। वो आप देखेंगे कि मैंने अच्छा किया था या नहीं, बट मेरी तरफ से मैंने बेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का भी काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोकल मीडिया, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क में कोई भी पर्टिकुलर पिक्चर हो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट एक ऐसे रेंडमली पिक्चर्स होते हैं, क्लिप आर्ट होते हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, और यू कैन से दैट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या वर्ड या एक्सेल की तरफ से। इसके बाद है मीडिया क्लिप। आप कोई पर्टिकुलर एक मीडिया क्लिप, यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप कोई भी एक वीडियो फाइल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के ये कंटेंट आपके काम आते हैं। तो सबसे पहले आज मैं यूज करूंगा क्लिप आर्ट का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके कंप्यूटर में वो पर्टिकुलर पिक्चर हो, और अगर ना हो तो एक ऑप्शन और है कि आप ऑनलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तो आप ऑनलाइन उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन का सहारा नहीं लेंगे, यूज नहीं करेंगे इंटरनेट का, हम यहाँ पर क्लिप आर्ट का सहारा लेंगे। क्लिप आर्ट में सिंगल क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरह का कुछ एक विंडो आपके सामने होगा, और यहाँ पर सर्च फॉर पे मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर दूंगा। कंप्यूटर टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जितने भी क्लिप आर्ट कंप्यूटर में होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और उसी में से आप कोई पर्टिकुलर क्लिप आर्ट आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पर ऑल कलेक्शन की जगह आप यहाँ पर एवरीवेयर करेंगे। एवरीवेयर का इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर में कहीं भी उससे रिलेटेड कोई भी क्लिप आर्ट होगा वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट आपके सामने है। आप सिंगल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करने के बाद आप उसे एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर विंडो, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग एरिया, और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड। आप अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर एक फॉर्मेट का भी
टैब ओपन हो चुका होता है, वो किस तरह से आप यूज करेंगे वो जब हम टैब्स देखेंगे तो वन बाय वन मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तो हम फिलहाल सिर्फ एक बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक यानी कि बिगनर लेवल का एक पावर पॉइंट का जो आप बोल सकते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और वो मैं आपको सिर्फ शो करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद वन बाय वन मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा, जो टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली। राइट हैंड को ह्यूमन है तो ह्यूमन, ऑफ कोर्स हमें ह्यूमन चाहिए, तो हम इसी पर आएंगे और ह्यूमन टाइप कर देंगे। और ह्यूमन से रिलेटेड अगर कोई पार्ट आपको ना दिखाई दे तो आप मैन भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मेनली हमें एक यहाँ पर वुमन या मैन शो करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वुमन क्लिप आर्ट है, तो आप इसे भी एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड। अब यहाँ पर आप दो तरीकों से इस फॉन्ट को सेट कर सकते हैं, बिल्कुल अपसाइड ऑफ योर कंटेंट। इस तरह से आप ड्रैग करके ला सकते हैं। अगर आप ड्रैग करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने के बाद आप स्पेस पे क्लिक करेंगे, काफी बार आपको स्पेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप देखते हैं कि आपका जो ये फॉन्ट है, आपका जो ये नेम है बिल्कुल अपसाइड सेट हो चुका है, इक्विवेलेंट आ चुका है, उस वक्त आप वहां पर रुक जाएंगे। और उसी तरह से कंप्यूटर को भी हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं इन वर्डों को तो आप बोल्ड कर सकते हैं। आप इन्हें और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप ज़्यादा इसे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद आप इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं फिलहाल बिल्कुल बेसिक आपको पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। जैसा कि मेरे माइंड में दूसरी स्लाइड क्रिएट हो रही है और आपको भी इसी तरह से क्रिएट करना होगा कि मेरी पहली जो स्लाइड होगी उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं पर्टिकुलर कंप्यूटर को शो करूंगा, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। शो मैं उसके बाद करूंगा, बट फर्स्टली मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ से मैंने यहाँ पर टाइटल एंड स्लाइड वाला, ये वाली स्लाइड मैंने यहाँ से इंसर्ट कर ली है। और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर टाइटल ऑफ कोर्स हमारा पहला कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। कंप्यूटर टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और सब टाइटल में यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम रैंडम कमांड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उससे होगा क्या, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि हमें मेनली उस टॉपिक पर ध्यान नहीं देना। हमने मेनली क्या करना है, जो हमारा बेसिक जो प्रेजेंटेशन है वो हमने यहाँ पर बनानी है। तो मैं यहाँ पर रैंडम कमांड ही लगा देता हूँ, वही मेरे ख्याल से सही होगा। रैंडम कमांड लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। रैंडम का हाफ RAND और इक्वल पहले लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, जो कि मैंने वर्ड वाले लेक्चर में आपको डीपली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर लेक्चर आप देख सकते हैं, और उसमें मैं रैंडम कमांड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके बाद एंटर हिट करेंगे। एंटर हिट करने के बाद आपका जो रैंडम कमांड होगा, वट वो कुछ भी लिखा हो, बट हमें उसे एज्यूम करेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन है हमारे कंप्यूटर की। यानी आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर की है, आपने पढ़ना नहीं है। जैसा कि यहाँ पर ये क्विक ब्राउन फॉक्स वटएवर कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपने इसे सिर्फ अज्यूम करना है अपने माइंड में। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ सामने, कि आपके सामने कंप्यूटर की एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद अब आप एक और स्लाइड शो बनाने जा रहे हैं। ज्यादा स्लाइड हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 स्लाइड्स का एक स्लाइड शो क्रिएट करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक सा, जो एक सिर्फ आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह से स्लाइड शो आखिर बनता है। और उसके बाद आप किस तरह से उसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, वो मैं आपको जब ये टैब्स एक्सप्लेन करूंगा उस वक्त आप खुद अपने माइंड से उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर। चलिए थर्ड स्लाइड देखते हैं। थर्ड स्लाइड में सिंपली क्या होगा कि मैं अब कंप्यूटर एक्सप्लेन कर चुका हूं और कंप्यूटर को मैं शो करना चाहता हूं। तो शो करने का तरीका क्या होगा, टाइटल एंड कंटेंट। तो टाइटल में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर जब मैं कंप्यूटर शो करने जा रहा हूं तो कंप्यूटर ही लिखूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगा, और क्लिप आर्ट पे मैं यहाँ पर मैन की जगह क्या करूंगा, कंप्यूटर, बिकॉज मुझे कंप्यूटर की ही पिक्चर यहाँ पर दिखानी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद ऑल कलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और गो पर क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास सेवरल कंप्यूटर्स के पिक्चर सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्लिक के साथ कंप्यूटर की क्लिप आर्ट को आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। और इंसर्ट करने के बाद आप इसे एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड, और आप देखेंगे कि एक स्लाइड और आपकी स्लाइड शो में ऐड हो चुकी है, जो कि शो कर रही है आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्लाइड आ चुकी हैं। 3 स्लाइड के बाद हम यहाँ पर 4 स्लाइड
और 4th स्लाइड जैसा कि माइंड में आपको कैप्चराइजेशन करना है, कि माइंड में आपको सेट करना है कि मेरी 4th स्लाइड किसके बारे में होगी, तो 4th स्लाइड आपकी होगी ह्यूमन के बारे में। आप ह्यूमन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो एज जैसी मैंने यहाँ पे स्लाइड ली थी वैसे आप यहाँ पर भी स्लाइड लेंगे और वहाँ पर लिख देंगे आप ह्यूमन लिख सकते हैं या मैन लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन या तो आप लिख सकते हैं, आपकी टाइपिंग अगर मुझसे काफ़ी फास्ट है, मेरी खास टाइपिंग स्पीड नहीं है, अगर आपकी फास्ट है तो आप लिख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मेन बनाने जाएंगे जब पावर पॉइंट, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी तरह मैं तो सिर्फ आपको एक क्रैश कोर्स की तरह फास्टली सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरह से स्लाइड शो आखिर बनता है। तो यहाँ पर भी मैं रैंडम कमांड लगाऊंगा और रैंडम कमांड लगाने के बाद एंटर हिट करूंगा। एंटर हिट करने के बाद मैं इन्हें सेट करूंगा जैसा कि मैंने कंप्यूटर वाली स्लाइड को सेट किया था, और इस तरह से ड्रैग करके इसका एरिया इंक्रीज कर दूंगा। और आप इसे भी बोल्ड कर सकते हैं, आप इसे बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दिस पर्टिकुलर डाटा। उसके बाद यहाँ पर हमारी 4 स्लाइड बन चुकी हैं। अब हम ह्यूमन को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम ह्यूमन को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ इस स्लाइड की तरह हम ह्यूमन को शो भी करेंगे। और ह्यूमन को शो करने का तरीका है वही टाइटल एंड कंटेंट। और एक बात और बताना चाहूंगा, आप ये लेआउट ऑनलाइन डाउनलोड करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको इन्हीं से काम चलाना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और पिक्चर विद कैप्शन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने दोनों बार टाइटल एंड कंटेंट लिया है, पिक्चर विद कैप्शन भी ले सकते हैं कि पिक्चर दिखाएंगे उसके बाद आप कैप्शन दे सकते हैं। वो कब होगा, जब आपके पास एक पिक्चर डाउनलोडेड होगी, आपने डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइड पर आता हूँ। स्लाइड पर मैं सिंपल यहाँ पर ह्यूमन लिख देता हूँ क्योंकि मैं ह्यूमन को शो करने जा रहा हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिप आर्ट पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड को एक ऐसा टास्क पेन ओपन हो जाएगा और वहां पर मैं ह्यूमन लिखूंगा। ह्यूमन नहीं लिखना चाहते तो आप मैन लिख सकते हैं और वहां पर गो कर देंगे। गो करने के बाद इस तरह के कुछ एक क्लिप आर्ट आपके सामने दिखाई देंगे, यानी कि मैन से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट होंगे आपके कंप्यूटर में वो आपको शो कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप कोई भी एक क्लिप आर्ट ले सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है, व्हाटएवर, वो कोई सा भी क्लिप आर्ट हो, बट आपको एज एग्जाम्पल वो इंसर्ट करके मुझे दिखाना होगा। तो यहाँ पर मैंने मैन और कंप्यूटर का एक कंपैरिजन आपको शो किया है। तो ये मैंने 5 स्लाइड आपको दिखा दी हैं। अब जब हमने ये 5 स्लाइड्स बना ली हैं, तो ये 5 स्लाइड बनाने के बाद, यानी कि 5 स्लाइड्स बनाने के बाद एक बार हम इन्हें रन करके देखते हैं कि हमारा जो स्लाइड शो है वो रन होने के बाद कैसा दिखाई देता है। बिल्कुल बेसिक सा है, इसे अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, व्हाटएवर यू कैन से दैट, और भी ज़्यादा इसे क्रिएटिव बनाएंगे, काफ़ी अच्छा बनाएंगे। वो हम आगे आने वाले अभी कुछ एक पलों में हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये स्लाइड शो रन करेंगे। रन करने के लिए एक शॉर्ट कमांड होती है। वो शॉर्ट कमांड क्या होती है, F5, यानी आप सबसे पहले F5 को प्रेस करेंगे। F5 को जैसे ही आप प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो स्लाइड शो है वो रन हो जाता है। अब रन होने के साथ ये पहली स्लाइड आपके सामने है और पहली स्लाइड में आप क्या देखते हैं कि आपको एक कंपैरिजन शो हो रहा है बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। तो जब भी कोई स्लाइड शो को देखेगा वो सबसे पहले ये समझेगा कि ये स्लाइड शो कंपैरिजन के बारे में है, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर और ह्यूमन के बारे में। उसके बाद या तो आप माउस का यूज कर सकते हैं, माउस का यूज इन द सेंस नेक्स्ट स्लाइड को लाने के लिए, या फिर आप स्पेस को भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से। इसके बाद जैसे आप ये क्लिक करते हैं आपके सामने 1 बाय 1 सभी स्लाइड्स आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको बीच में कहीं भी उसी दौरान, यानी कि उसी टाइम के दौरान आपको स्लाइड शो को अगर बंद करना है, स्टॉप करना है, तो आप ESC यानी कि एस्केप को आप प्रेस करेंगे और जैसे आप एस्केप को प्रेस करते हैं आपका जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगा। तो मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आप किस तरह से स्लाइड शो बनाएंगे और किस तरह से उसे आप शो करेंगे और किस तरह से आप उसे बंद करेंगे। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू कर देते हैं इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्लाइड शो को बहुत बेटर परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी कि उसे बेटर क्रिएटिविटी के हिसाब से उसे आप शो कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, देखने पर वो कैसे ज्यादा आपको क्रिएटिव लगे। तो चलिए अब हम इन टैब्स पर काम करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इन सभी टैब्स को। मैं 1 बाय 1 इन सभी टैब्स के जो भी ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो इन टैब्स में सबसे पहला नंबर आता है होम टैब का, और होम टैब में हम जैसे ही क्लिपबोर्ड पर देखते हैं हमारे पास
यहाँ पर मेनली 3 ऑप्शंस होंगे। वो 3 ऑप्शंस हैं हमारा, पहला ऑप्शन होगा कट, दूसरा है कॉपी और तीसरा फॉर्मेट पेंटर। तो इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें किसी पर्टिकुलर डाटा को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको मे बी ऑलरेडी पता होगा कि कट आपके लिए क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डाटा को एक स्थान से यानी कि एक जगह से या एक प्लेस से कट करके उसे किसी दूसरे स्थान पर यानी कि दूसरे प्लेस पर उसे एज इट इज़ पेस्ट कर देता है। एक बार प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं कि मैंने किसी पर्टिकुलर डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद मैं कट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखेंगे वो वहाँ से डाटा रिमूव हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करने के बाद पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर डाटा वहाँ पर विजिबल हो जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ कॉपी की, तो कॉपी क्या करता है आपके लिए, उसी पर्टिकुलर डाटा को दोनों जगह पे यानी कि दोनों प्लेसेस पर एज इट इज़ आपको पेस्ट कर दे देता है। यानी कि एक बार हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं उसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक के साथ पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर डाटा यहाँ भी है और आपको यहाँ भी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, कट और कॉपी का यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट और कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। एक्चुअल में फॉर्मेट पेंटर आपके लिए क्या करता है, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को पेंट करता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सपोज दैट कि मैं इस पर्टिकुलर डाटा पर कुछ एक फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ या फिर इस पे ऑलरेडी जो फॉर्मेट है उसे रिमूव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जो डाटा है ये इन सभी डाटा से थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो उस केस में होगा क्या, जैसे ही मैं इस डाटा को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और उसके बाद जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं, ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे ये मेरा सारा डाटा एज इट इज़ इस डाटा से मेल खाता दिखाई देगा, यानी कि एज इट इज़ इस डाटा जैसा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो डाटा था पर्टिकुलर वो सेम है, एज इट इज़ है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आया, बट उसका फॉर्मेट जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्लाइड्स, यानी कि ये स्लाइड्स का जो ग्रुप है इसमें आपको स्लाइड से रिलेटेड ही सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। वो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में एक स्लाइड क्रिएट करनी होती है, यानी कि वो स्लाइड सबसे पहले स्थान कहाँ पर लेगी, जगह कहाँ पर लेगी, आपके माइंड में, कि आपने एक्चुअल में आपकी स्लाइड में इनपुट क्या करना है, यानी कि उस स्लाइड में आपने क्या एक्सप्लेन करना है। तो उसी तरह से ये आपको उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ से आपको कोई पर्टिकुलर सरफेस, कोई पर्टिकुलर लेआउट आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि सपोज दैट, यानी कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ मुझे कोई कंपैरिजन शो करना है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली कंपैरिजन वाली स्लाइड यानी लेआउट, इस लेआउट को मैं सिलेक्ट करूँगा और जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे आपके सामने वो लेआउट आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल। तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर टाइटल दे देता हूँ। अगर कंपैरिजन की बात है तो यहाँ पर आप कंपैरिजन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप कंपैरिजन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन एंड कंप्यूटर, यानी कि आप ह्यूमन एंड कंप्यूटर का कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पर्टिकुलर यहाँ पर नेम दे सकते हैं कि यहाँ पर मैं ह्यूमन को शो करना चाहता हूँ, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप कंप्यूटर सेट कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर को शो करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको कुछ एक ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन कि इनका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या काम आते हैं ये। सबसे पहला है आपके पास टेबल, यानी कि आप इंसर्ट टेबल भी बोल सकते हैं इसे। टेबल में क्या होता है कि आपको कई बार, यानी कि कुछ एक रेयर केसेस में या फिर मोस्टली, वो आपके वर्क पर डिपेंड होगा कि आपको कुछ कैलकुलेशंस या कुछ टेबल्स की फॉर्म में आपको शो करना होता है। उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंगल क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन होगा। वो ऑप्शन आपके लिए एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करने का काम करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम और कितने नंबर ऑफ रो ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम भी इंक्रीज़ कर देता हूँ और रो भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक पर्टिकुलर टेबल यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। तो विजिबल होने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डिज़ाइन का फॉर्म ऊपर ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा। तो वो क्या काम आता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको एक एक टैब बहुत
ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको डिज़ाइन का जो टैब है वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडर रो मीन्स ऊपर वाली रो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपकी हेडर रो यहाँ पर इनविजिबल हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपकी जो हेडर रो होगी, जो ऊपर वाली रो जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट रो बोलते हैं जिसे हम, तो उसी का नाम यहाँ पर हेडर रो रख दिया गया है। तो उसे जैसे आप टिक करते हैं या अनटिक करते हैं वो आपके सामने दिखाई देगी और अनविजिबल हो जाएगी। उसके बाद जो टोटल रो मीन्स जो लास्ट की जो रो है, कंप्लीट जितनी भी टोटल रो है वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगी या फिर अनविजिबल होंगी। तो वो भी आप अपने डाटा के अनुसार या अपने एक्यूरेसी के अनुसार या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसे शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद है बैंडेड रो में आपको पर्टिकुलर हाईलाइटेड दिखाई देंगे। अगर आप अनटिक कर देते हैं तो इसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम के बाद आपको दिखाई देगा लास्ट कॉलम के बाद आपको दिखाई देगा बैंडेड कॉलम। तो इस तरह से आप जैसा मर्जी अपनी टेबल्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, यानी कि एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी पर। इसके बाद टेबल स्टाइल्स में आपको अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देंगे कि आप अपने टेबल्स को किस स्टाइल्स में देखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे मैं यहाँ से पर्टिकुलर इस स्टाइल को एक बार के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है इस तरह का आपको दिखाई देगा। अगर आप इस डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस एरो पर, और एरो पर क्लिक करने के बाद आप उसमें से कोई भी डिज़ाइन आप कैप्चर कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो शेडिंग में क्या होगा, आप अपनी जो टेबल है उसे एक पर्टिकुलर शेड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो शेड आप अपने अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड करेंगे। आप ग्रीन, येलो, रेड, आप अकॉर्डिंग टू योर डाटा, वो आपकी सेंस काम करती है कैसी, वो आपने देखना है कि आपको किस कलर में ज़्यादा अपना डाटा एक्यूरेट दिखाई देगा, तो वो आप इसमें से कैप्चर कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको इसमें शेडिंग का ही दिया गया है। इसके बाद है बॉर्डर, आप बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो अपनी टेबल को। यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सेल है उसके ऊपर एक बॉर्डर आ चुका है, यानी कि उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ चुका है। और अगर मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि पर्टिकुलर पूरी टेबल पर ही मेरा जो बॉर्डर है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद जिस भी सेल को मैं सिलेक्ट कर इस बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उस सेल के चारों तरफ एक पर्टिकुलर बॉर्डर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका होगा इफेक्ट क्या करता है, वो आपकी टेबल को यानी या फिर किसी पर्टिकुलर सेल को एक पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोवाइड कर देगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेरा पर्टिकुलर सेल है वो एक इफेक्ट के साथ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं बहुत इजीली जिस भी इफेक्ट के ऊपर मैं सिंगल क्लिक बिना क्लिक किए उसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेकर जा रहा हूं, तो आपको प्रीव्यू के तौर पर आपको वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शैडो है, शैडो भी आप देख सकते हैं किस तरह से पर्टिकुलर यहाँ पर चेंज हो रही है उस पर्टिकुलर सेल की, और यहाँ पर आप पूरी टेबल की ही शैडो चेंज होते देख सकते हैं। आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी सी कि किस तरह से यहाँ शैडो चेंज हो चुकी है। इफेक्ट में आप रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो, किस तरह से आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो अपनी टेबल का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन आ चुका है। तो ये ऑप्शंस कुछ एक थे जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड थे, जो कि टेबल पर आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर क्विक स्टाइल के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें क्या होगा कि आप अपने स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली ही उसे सेट कर सकते हो। तो ये कुछ एक स्टाइल्स है जो आप अपनी टेबल पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के लिए हमें एक रिटर्न डाटा चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट कंटेंट पर काम करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कंटेंट देख लेते हैं। मैं Ctrl+Z से इसे एक बार बैक कर लेता हूं, और बैक करने के बाद मैं एक बार इस टेबल को डिलीट कर देता हूं। उसके बाद इसमें हम सेकंड कंटेंट जो होगा हमारा वो हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल था, उसके बाद इंसर्ट चार्ट क्या काम करता है, ये किसी भी डाटा को ग्राफिकल वे प्रोवाइड करने के काम आता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक कॉलम का चार्ट ले लेता हूँ यानी इंसर्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक पर्टिकुलर चार्ट ओपन होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के साथ ओपन होगा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट ओपन क्यों होती है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करना होता है व्यू प्रोवाइड करने के लिए अपनी पर्टिकुलर चार्ट को। वो हम देख लेते हैं कैसे। कैटेगरी 1 पे मैं कुछ भी एक क्लास लिख देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर क्लास 1 लिख देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मैं कैटेगरी 2 पर जंप करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास 2 लिख देता हूँ, और इसी के साथ मैं कैटेगरी 3 की जगह क्लास 3 लिख देता हूँ, और कैटेगरी 4 की जगह मैं क्लास 4 लिख देता हूँ।
नेक्स्ट सीरीज़ 1 की जगह मैं डे 1 कर देता हूँ, और नेक्स्ट सीरीज़ 2 की जगह मैं डे 2 कर देता हूँ, और उसके बाद सीरीज़ 3 की जगह मैं डे 3 कर देता हूँ। यानी कि ये मैं डाटा अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर देता हूँ। इसके बाद जो इनकी कैलकुलेशंस है वो मैं एज इट इज़ रहने देते हैं, उन्हें हम नहीं छेड़ते। तो इसके बाद जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा इस एक्सेल शीट को, तो आप एक चेंजेस देखेंगे। वो चेंजेस क्या होगा कि आप यहाँ पर बहुत ईजीली देख सकते हैं कि जो ये ब्लू कलर है वो डे 1 है, ये जो रेड है, डार्क रेड है, ये डे 2 है, और जो ये ग्रीन है ये सीरीज़ 3, जो कि नाम चेंज मैंने कर दिया था, आई डोंट नो वाई चेंज नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये एक रो डाटा है, यानी कि एक एग्जांपल है, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ। तो आप देखेंगे इसे सीरीज़ 3 को आप डे 3 एज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में। तो आप देखेंगे कि ग्रीन जो डे 3 है यहाँ पर वो हमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये जो डाटा है आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब इसके साथ भी कुछ एक डिज़ाइन व्यू आपको दिखाई देंगे ऊपर। वो डिज़ाइन व्यू क्या होंगे, वो रिलेटेड होंगे आपके इस पर्टिकुलर चार्ट से। एज इट इज़ जैसे चार्ट में हमने किया था वैसे आप पर्टिकुलर कोई भी डिज़ाइन यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कितना एक एक्यूरेट या फिर कितना अट्रैक्टिव बोल सकते हैं आप डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने डिज़ाइन होने के बाद हमें कुछ नीड होगी कि हम ऑनलाइन भी डिज़ाइन को इंसर्ट करें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्ट लेआउट में आपको काफ़ी और भी ऑप्शन दिए गए हैं कि आप चार्ट को किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। और अगर टाइप के मेनू की मैं बात करूं तो टाइप मेनू में आपको चेंज चार्ट टाइप दिखाई देगा। मैं काफ़ी इसका यूज़ करता हूं। आपने देखा होगा कि मेरी काफ़ी स्लाइड्स में इस तरह के जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं काफ़ी मैंने यूज़ किए हैं। तो अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया है। वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ। एक्चुअल में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक करता क्या है, ये एक तरह के रिलेशन को शो करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स या फिर बिटवीन द मैटर। वो कोई भी मैटर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसमें वो रिलेशन आपको शो करेगा। अगर जैसे ही मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इस तरह के काफ़ी लिस्ट आपके सामने होंगे। उनमें से जैसे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हिरारिकली है, रिलेशनशिप है। अगर इनमें से मैं कोई सिंगल ग्रुप सेलेक्ट कर उसमें से कोई एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो आप देखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। इसके बाद आपको यहां पर डाटा प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं क्लास 1, और सेकंड में मैं यहां पर लिख देता हूं क्लास 2, और थर्ड में मैं यहां पर लिख लेता हूं क्लास 3। और उसके बाद आप यहाँ पर डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन चेंज करने का मतलब यानी आप अलग तरह से कोई 3D व्यू दे सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू योर डाटा किस तरह से वो सेट हो सकता है आपके डाटा के साथ, वो आपने देखना है आपकी सिक्स सेंस कैसे काम करती है। और अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिज़ाइन व्यू में। एक बात और कि डिज़ाइन व्यू आपका हर एक ऑब्जेक्ट के साथ ओपन होगा। आप उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं डिज़ाइन व्यू में जाकर। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने टेबल इंसर्ट किया, जैसे मैंने चार्ट इंसर्ट किया, जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट किया, तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन का जो टैब है वो ओपन हो गया। तो आप डिज़ाइन में जाकर अलग अलग तरीके से इन्हें सेलेक्ट कर आप एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। इसमें भी आप ऐड बुलेट्स कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर बुलेट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में एक और बुलेट आ चुका है, यानी कि इसका मतलब आप एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्लास 4 लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और बुलेट के साथ साइड में आपको एक क्लास 4 भी दिखाई दे रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि वो कैसे काम आएगा हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड में। उसके बाद जैसे ही आप इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल वाले बटन पर टैप करेंगे और आप इस तरह की एक विंडो देखेंगे आपके सामने ओपन होगी। वहाँ से आप एक पर्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे और सिंगल क्लिक करने के बाद आपकी वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर यानी कि आपकी स्लाइड पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि फॉर्मेट टैब आपके सामने ओपन हो चुका होगा। फॉर्मेट टैब में फिर आप अपनी पिक्चर को अकॉर्डिंग टू यू आप सेट कर सकते हैं। फिर पहला हमारा ऑप्शन होगा ब्राइटनेस। उसके बाद आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को नॉर्मल पर भी सेट रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रास्ट।
आप अपने ही अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो आप देखें कि किस तरह से आपने करना है। एंड देन रीकलर भी आप अपनी पिक्चर्स को अपने ही अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलग अलग कलर जो शेड है वो चेंज हो रही है। आप मोर कलर पे यानी कि मोर वेरिएशंस पर जाकर आप न्यू कलर भी अपने पिक्चर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोर कलर का भी ऑप्शन है। और इसके बाद आप पिक्चर्स को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आप यहाँ पर एक सिंगल टिक करके साथ ही आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है तो आप उसके कंपैरिजन कोई और पिक्चर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भी पिक्चर आप चेंज करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर सेट हो जाएगी। इसी के साथ आप पिक्चर का साइज़ भी आप रीसाइज कर सकते हैं, उसे आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स में आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी पिक्चर्स को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। आप उसे एक 3D व्यू दे सकते हैं, आप उसे एक अलग तरीके से शो कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे सेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर काफ़ी डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये राउंड है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप इन पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर्स शेप। आप अपनी पिक्चर्स को एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी आपको डिज़ाइंस दिए हैं पिक्चर शेप के। ये स्माइली है, आप स्माइली भी सेट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप और भी काफ़ी शेप्स हैं यहाँ पर, वो भी आप सेट कर सकते हैं अपने ही अकॉर्डिंग। एंड देन पिक्चर बॉर्डर में आप देखेंगे कि आप पर्टिकुलर एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देंगे अपनी पिक्चर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कलर के जो बॉर्डर हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एक बॉर्डर यहाँ पर सेट हो चुका है आपके पिक्चर्स के चारों तरफ। और उसके बाद अगर मैं उस बॉर्डर की विड्थ बढ़ाता हूँ यानी उसे इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पिक्चर के जो आउट साइड है वो जो विड्थ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और आपको क्लियरली वो विड्थ दिखाई दे रही है, वो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद है पिक्चर इफेक्ट में भी आपको एक काफ़ी ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आप एक लुक दे सकते हैं अपनी पिक्चर्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह से शैडो है, यहाँ पर शैडो आप दे सकते हैं अपनी पिक्चर्स को। और अगर आप शैडो के अलावा यहाँ पर रिफ्लेक्शन ग्लो है, आप एक ग्लो भी दे सकते हो अपनी पिक्चर्स को। तो वो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर अपनी पिक्चर्स को सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर सॉफ्ट एजेस, बेवल, ये अलग अलग 3D रोटेशंस, ये सभी आपको जो दिए गए हैं आपके पिक्चर्स के जो डिज़ाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप अपने पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इन्हें भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि आपकी पिक्चर्स जो होगी, आपके जो डाटा होगा उसके फ्रंट पे आपको दिखाई देगी। आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पिक्चर्स होगी आपके डाटा के फ्रंट साइड पर आ जाएगी। और इसके बाद है सेंड टू बैक। अगर आप अपनी पिक्चर्स को अपने मटेरियल यानी कि अपने डाटा के बैक साइड आप सेंड करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस सेंड टू बैक बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो पिक्चर्स होगी वो बैक साइड चली जाएगी। इसके बाद आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं अपनी पिक्चर्स को तो आप सिंपली यहाँ से उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं इतना ही यहाँ पर क्रॉप करना चाहूँ, इस पी को अगर मैं क्रॉप करना चाहूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ बहुत ईजीली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस पी को क्रॉप कर लिया है और इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो ये पर्टिकुलर लेटर आप देख सकते हैं जो कि पावर पॉइंट का था, वो पी अलग से हमारे पास आ चुका है जो कि मेरा फेवरेट लेटर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, इसकी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, आप इसकी विड्थ रिड्यूस कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इसकी विड्थ को, और इसकी विड्थ को आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूं तो आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं या इसकी हाइट कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका पिक्चर्स भी क्लियर हो चुका है कि किस तरह से आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिप आर्ट के लिए। तो क्लिप आर्ट के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार के लिए।
क्लिप आर्ट जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट क्या होता है, आखिर ये प्री लोडेड पिक्चर्स होती हैं जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं आपके यूज़ के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिप आर्ट की बात करूँ तो मैं एक सिंपली कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ और कंप्यूटर टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी क्लिप आर्ट जो कि रिलेटेड हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं सिलेक्टेड कलेक्शन में एवरीवेयर पर क्लिक करके जैसे ही गो करता हूँ आप देखेंगे काफ़ी क्लिप आर्ट जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे मेरे सामने दिखाई देंगे। जैसे मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ वो पर्टिकुलर क्लिप आर्ट मेरी इस विंडो में दिखाई देगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि क्लिप आर्ट कैसे मेरे सामने मुझे अब विजिबल हो रहा है और आपको ये दिखाई दे रहा है। आप इसे भी डिज़ाइन के व्यू में अलग अलग तरीके से शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि पिक्चर्स के साथ था एज इट इज़ आपकी क्लिप आर्ट के साथ होगा। आप इसे भी कैप्चर कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, आप इसे भी एडिट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ब्राइटनेस कर सकते हैं, कॉम्प्रेक्स कर सकते हैं, रिकलरिंग कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। वट एवर यू वांट टू डू विद दिस पर्टिकुलर क्लिप आर्ट यू कैन डू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। इसके बाद हमारे सामने है इंसर्ट मीडिया क्लिप। इंसर्ट मीडिया क्लिप पर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से आप एक पर्टिकुलर वीडियो सिंगल क्लिक के साथ इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, एक ऑटोमेटिकली और दूसरा व्हेन क्लिक्ड। यानी कि ऑटोमेटिकली पे मैं यहाँ पर क्लिक कर ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैं मेरा स्लाइड शो शुरू करूँगा यानी कि स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लगेगी। ये देखिए मेरी स्लाइड में ये वीडियो ऑटोमेटिकली चल रही है। तो अगर कंटेंट की बात करूं तो मैंने आपको ये 6 ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं ब्रीफली। तो इनका क्या यूज़ होगा, कैसे आप इन्हें यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम होम की बात करें तो हमारे पास और काफ़ी फीचर्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर लेआउट की बात करूँ तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि आप कैसा लेआउट पिक करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंस, आप वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसा कि अगर पिक्चर विद कैप्शन की बात करूँ तो अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक सिंगल पिक्चर होगी और उसके साथ एक कैप्शन का आपको ऑप्शन दे दिया गया होगा कि उसमें आप कोई कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिलीट ऑप्शन एक होता है जो आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं वो स्लाइड आपकी स्लाइड शो से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको एक बेसिक्स ऑप्शंस दिखाई देंगे। बेसिक ऑप्शन वो होंगे आपके फ़ॉन्ट से रिलेटेड, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर मैटर पर किस प्रकार का जो फ़ॉन्ट है आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर लेंगे। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि किसी एक अलग से फ़ॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट जो चेंज हो चुका है। इसके बाद आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजिट्स। अकॉर्डिंग टू डिजिट्स का मतलब कि आपके पास एक ऑप्शन और है इंक्रीज साइज़ करने का जो ऑटोमेटिकली आपके लिए साइज़ को इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट जो साइज़ होगा वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग ही आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आई थिंक आपको ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी मैं बोल्ड के बारे में अगर बात करूँ तो बोल्ड आपके जो कंटेंट होगा, जो आपका जो मैटर होगा उससे एक हाईलाइट फॉर्म प्रोवाइड कर देगा, यानी कि उसे थोड़ा सा डार्क कर देगा। और इटैलिक की मैं बात करूँ तो आपके पर्टिकुलर फॉन्ट को वो इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट कर देगा। और अंडरलाइन एज नाम से ही पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर अंडरलाइन आपको दिखाई देगी अंडर द योर टेक्स्ट। तो इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्राइक थ्रो की, स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, एक पर्टिकुलर मैटर के मिड में यानी कि बीच में एक पर्टिकुलर लाइन को विजिबल कर देता है, शो कर देता है। वो आप देखेंगे कि आपको इसका नीड कहाँ होगा, कहाँ आप इसका यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद क्या होगा, टैग शैडो। टैग शैडो मीन्स आप शैडो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग दैट हाउ मच यू वांट द स्पेस बिटवीन योर टू कैरेक्टर्स। तो आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं या वेरी लूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कैरेक्टर के बीच में कितना यहाँ पर स्पेस आ चुका है। और अगर मैं इसे टाइट करूँ या वेरी टाइट करूँ तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर स्पेस कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम दोबारा नॉर्मल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल पर सेट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा चेंज केस। चेंज केस आपके लिए क्या करेगा कि आप पर्टिकुलर मैटर के ऊपर एक केस को सेट कर सकते हैं। वो केस अपर केस हो सकता है, वो लोअर केस हो सकता है, या फिर अदर जो कॉमन केसेस हैं वो किस तरह से आप इसे सेट करेंगे हम देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस केस है जो ऑलरेडी होता है। सेंटेंस केस का मतलब पैराग्राफ का फर्स्ट जो लेटर होता है वो ऊपर होता है, उसके बाद नॉर्मली सेंटेंस के
अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद अगर मैं लोअर की बात करूँ तो जो आपके जितने भी जो टेक्स्ट होंगे यानी जितने भी आपके जो लेटर होंगे वो लोअर केस में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में मुझे अब एक भी अपर केस में आपको या मुझे नहीं दिखाई देगा कि कोई भी लेटर हमें अपर केस में यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद अगर मैं अपर केस की बात करूँ तो जो जितने भी लेटर होंगे, जितने भी जो वर्ड्स होंगे वो अपर केस में ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होगा। आप देख सकते हैं बहुत इजीली यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दी का टी यहाँ पर अपर केस में है, क्विक का क्यू अपर केस में है, ब्राउन का बी अपर केस में है, फॉक्स का एफ अपर केस में है। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, ये पहले लेटर को लोअर केस में सेट कर देता है, उसके बाद जितने भी जो लेटर होंगे उस वर्ड में वो अपर केस में आ चुके होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दी का टी लोअर केस में है, अदरवाइज एच और ई जो है कंप्लीट दी जो बनाता है उसके बाद वो अपर केस में है। और नेक्स्ट अगर मैं क्विक की बात करूँ तो क्विक में भी यहाँ पर क्यू आपको लोअर केस में दिखाई देगा और बाकी जितने भी यहाँ पर इस तरह के जो वर्ड हैं वो आपको सेम इसी स्टाइल में दिखाई देंगे। तो चलिए हम सेंटेंस केस में दोबारा आ जाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद मैं बात करूं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने सेट की है अपने फ़ॉन्ट पर, अपने मैटर पर, उस सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। यानी कि आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जैसा इसका फ़ॉन्ट था, जैसा इसका साइज़ था और जैसा इसका मार्जिन वगैरह वट एवर जो भी था वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू में आ चुका है। तो ये काम था क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट कलर की। फ़ॉन्ट कलर में आप देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर एक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को। यहाँ पर मैंने रेड पर क्लिक किया तो रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ब्लू पे क्लिक करता हूँ या ब्राउन पे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वही कलर हमारे यहाँ पर सेट हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप क्या करता है हमारे लिए, वो हमारे टेक्स्ट को अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाता है। अलाइनमेंट इन द सेंस मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि जो मेरा रिटर्न का जो एरिया होगा वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यानी वो स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर मैं लेफ़्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सारा राइटिंग एरिया जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो मेरा लेफ़्ट हो चुका है। और अगर मैं मिड की बात करूँ तो आप मिड में देख सकते हैं किस तरह से सारा मेरा जो अलाइनमेंट है वो मिड में आ चुका है। और अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट में इसी तरह से मेरा जो फ़ॉन्ट है वो सेट हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट होता है तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट को ही रहने देता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉलम, यानी कि आप अपनी स्लाइड पर कितने कॉलम को सेट करना चाहते हैं। अगर मैं 2 कॉलम को सेट करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड पर अब 2 कॉलम आ चुके हैं, यानी मैं इस तरह से कॉलम पर काम कर सकता हूं। वो वटएवर कितने भी आप कॉलम आप चूज़ कर सकते हैं, 3 कॉलम कर सकते हैं, 4 कॉलम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूर नीड आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 कॉलम पर आ जाते हैं। इसके बाद अप साइड हम देखेंगे, अप साइड में आपको बुलेट्स दिखाई देंगे। बुलेट्स क्या काम आते हैं, बुलेट्स आर यूज्ड फॉर द लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब किसी भी प्रकार की एक लिस्ट, वो लिस्ट कोई भी हो सकती है, ग्रोसरी आइटम्स की हो सकती है, हार्डवेयर आइटम्स की हो सकती है। हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं बुलेट्स पर जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुलेट्स, यानी एक डॉट दिखाई देगी। मे बी आपको थोड़ा सा कम विजिबल है, मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। जैसे ही मैं बुलेट्स पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सिंबल दिखाई देगा जो कि हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में यहाँ पर प्लेस हो चुका है, यानी कि आपको शो हो चुका है। इसके बाद अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो आप अलग अलग प्रकार के बुलेट्स के डिज़ाइन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होलो स्क्वायर बुलेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद मैं नेक्स्ट इसे भी चेंज करना चाहूँ तो स्टार बुलेट्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर एक चेक की फॉर्म में आ चुका है। और इसके बाद अगर मैं एरो बुलेट्स पर क्लिक करता हूं तो आपको एरो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप बुलेट्स को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब मैं यहाँ पर बुलेट्स को डिससेलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। जो बुलेट्स हैं उसके राइट हैंड साइड आपको जस्ट बिल्कुल नेक्स्ट आपको नंबरिंग दिखाई देगा कि आप अपने पैराग्राफ को या अपनी लिस्ट को नंबर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो नंबर आप अलग अलग तरीक़ों से प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर आप वो नंबर रोमन में भी आप सेट कर सकते हो, ABC या फिर अपर केस, लोअर केस, ABC। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको मैंने जैसा पहले बताया बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है आपके डाटा के लिए पावर पॉइंट के द्वारा। तो आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लिस्टें बना सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लिस्ट लेवल। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर मैं इंक्रीज लिस्ट लेवल को क्लिक करता हूँ तो जो आपकी लिस्ट का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, और अगर मैं डिक्रीज करूँ तो यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी इसे यूज़ करना चाहते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब जैसा कि लेटर के बीच में स्पेसिंग था वैसे अब आपका लाइन के बीच में स्पेसिंग, जैसे हाउ मच स्पेस यू विल बी प्रोवाइडिंग बिटवीन द टू लाइन्स, यानी कि दो लाइनों के बीच में आप कितना स्पेस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं 3.0 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर स्पेस इंक्रीज हो चुका है। और अगर मैं दोबारा इसे उसी फॉर्म पर लाता हूं तो आप देखें कि जो स्पेस है वो कम हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करता है, आप अपने टेक्स्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, रोटेट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो सारा फॉन्ट है, मेरा जो सारा मैटर है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा सारा मैटर जो है इस स्लाइड का वो किस तरह से रोटेट हो चुका है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद मैं बात करूँगा कन्वर्ट टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, यानी कि आप अपने डाटा को बिना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सेलेक्ट किए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो डाटा है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। इसके बाद मैं नेक्स्ट ड्राइंग टूल की बात करता हूँ। ड्राइंग टूल में आपको क्या दिखाई देंगे, सबसे पहले आपको शेप्स दिखाई देंगी। शेप्स की अगर मैं बात करूँ तो शेप में आपको अलग अलग प्रकार की कुछ एक शेप दिखाई देंगी। वो ऑटो शेप आप बोल सकते हैं इन्हें, कि ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइंस की बात करूँ तो आप यहाँ पर लाइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं किस तरह से एक लाइंस इंसर्ट कर दी है मैंने यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और किसी शेप की, आप यहाँ पर ओवल कुछ भी अलग अलग प्रकार की जो ऑटो शेप्स हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको ऑलरेडी मैंने काफ़ी फीचर्स फॉर्मेट से रिलेटेड बताए हैं। आप यहाँ पर शेप चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दिस टैब। आप इस टैब की मदद से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंज। अरेंज इन द सेंस कि आप अपनी जो पर्टिकुलर शेप है उसे कैसे अरेंज करना चाहते हैं। आप सेंड टू बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरा फॉन्ट है वो अप साइड आ चुका है, यानी कि ये जो शेप है ये बैक साइड जा चुकी है। अगर मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो आप देखेंगे जो फॉन्ट है वो बैक साइड जा चुका है और ये शेप जो है वो अप साइड आ चुकी है। शेप को आप इफेक्ट दे सकते हैं, जैसा कि डिज़ाइन व्यू में था, आप अलग अलग शेप को डिज़ाइन दे सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर करने को है। अगर आप करना चाहते हैं सीरियसली पावर पॉइंट के साथ तो आप एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं अपनी पावर पॉइंट को। इसके बाद है शेप फिल। शेप फिल इन द सेंस आप किस कलर में अपनी शेप को देखना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप ग्रेडियंट भी देना चाहते हैं तो अपनी शेप को आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। और अगर आप टेक्सचर देना चाहते हो तो इस प्रकार के देखिए काफ़ी टेक्सचर हैं आपको दिखाई देंगे, आप टेक्सचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास एडिटिंग। एडिटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है हमारा फाइंड। यू ऑलरेडी नो दैट कि मैंने वर्ड में आपको फाइंड के बारे में बताया था, फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि फाइंड में आप एक पर्टिकुलर लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ, आपके पास इस तरह की कुछ विंडो आपको दिखाई देगी। वहाँ पर आप पर्टिकुलर कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लेज़ी लिख देता हूँ और आप देखेंगे कि लेज़ी लिखने के बाद जैसे मैं फाइंड टेक्स्ट करता हूँ तो डायरेक्टली आप लेज़ी पर जंप होंगे। तो इस केस में आप किसी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को या पर्टिकुलर लेटर को या पर्टिकुलर वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं और उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप रिप्लेस करते हैं लेजी को किसी पर्टिकुलर वर्ड से, वो पर्टिकुलर वर्ड में यहाँ पर THE कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि जो मेरा ये लेजी है यहाँ पर वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर उस वर्ड से, यानी कि जो दी था उस वर्ड से वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो फाइंड है और रिप्लेस काम करता है। और उसके बाद सेलेक्ट की बात करूं तो आप Ctrl+A से भी ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप पर्टिकुलर डाटा को, यानी कि आप जितना भी डाटा आपकी स्लाइड पर है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारे जो हमारे ग्रुप हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
और अगर मैं इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट आपको इंसर्ट टैब मैं बताऊंगा, जो कि है आपका बहुत इम्पोर्टेंट इस पावर पॉइंट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में हम सेवरल ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यानी सबसे पहले हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर टेबल। आप अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पर टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसे डिज़ाइन व्यू से आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताऊँ तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा कि इस तरह से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम एक अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। इस फीचर में आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर कुछ एक पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद आप एक एल्बम बनाएंगे जो ऑलरेडी आपके द्वारा एडिटेड होगी, यानी कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडिट करके उसे शो कर सकते हैं। तो फोटो एल्बम आपके लिए क्या करेगा, फोटो एल्बम में एक पर्टिकुलर पिक्चर्स को इंसर्ट करने के बाद आपको एक एडिटेड एल्बम प्रोवाइड करवा देगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से वो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये कुछ एक पिक्चर्स हैं मेरे सामने जो कि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट हैं। उन्हें मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ एक पिक्चर्स जो मेरी ऑलरेडी थंबनेल है अलग अलग वीडियोज़ के, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। शो होने के बाद आप देखेंगे किस तरह से आप इन पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली सेट करने का मतलब आप इस पिक्चर्स को अप साइड ले जाना चाहते हैं तो उस केस में आप इसे 1 बाय 1 इस तरह से क्लिक करने के बाद अप साइड सेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी पिक्चर्स को डाउन साइड लाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस बटन पर क्लिक करने के बाद उसे डाउन साइड सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद आप यहाँ पर फिट टू स्लाइड, यानी कि आप अलग अलग तरीक़ों से उसे फिट टू स्लाइड या पिक्चर्स या पिक्चर विद टाइटल, आप एक टाइटल भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप रिमूव भी कर सकते हैं। और जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक फ़ोटो एल्बम आ चुकी होगी आपके स्लाइड शो पर। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एक फ़ोटोज़ हैं जो 1 बाय 1 आपको दिखाई देंगी स्क्रीन पर। तो इस तरह से आप एक फ़ोटो एल्बम भी देख सकते हैं, किस तरह से आप इन्हें एडिट करते हैं, किस तरह से आप इन्हें शो करते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पर काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर में आप देखेंगे कि किस तरह से आप ऑटो शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो शेप इन द सेंस कि आप अलग अलग प्रकार की शेप को इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड शो में। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप इंसर्ट कर दी है। आप इसे भी एडिट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में जाकर या फिर फॉर्मेट व्यू में जाकर। वो भी आप किस तरह से सेट कर सकते हैं वो आपकी सेंस काम करती है, किस तरह से आपकी जो पावर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरह से उसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज़ करेंगे, तो इसे मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आपको अलग अलग प्रकार के रिलेशनल, हिरारिकल, साइकिल, आपको जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने ही अकॉर्डिंगली। जैसे आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आपके पास एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं अपने चार्ट को। तो चलिए अब एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, वो है हमारे लिए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है आपके लिए, आप हाइपरलिंक के द्वारा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को, किसी पिक्चर्स को या ईमेल एड्रेस को या फिर साथ में किसी प्रोग्राम को भी आप लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में। यानी कि ड्यूरिंग द पावर पॉइंट स्लाइड शो के आप उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूँ, ये आपसे पूछेगा आप किस फाइल, ईमेल एड्रेस या किस वेबसाइट या किस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखते हैं, कोई भी फाइल अगर हमें मिलती है तो यहाँ पर मैं पावर पॉइंट लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपको इस तरह से एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ से। उसके बाद जैसे ही मैं स्लाइड शो पर जाकर फ्रॉम बिगनिंग यानी कि स्लाइड शो को रन करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा उस पर्टिकुलर पिक्चर को, उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने वो पर्टिकुलर पिक्चर ओपन हो गई होगी, यानी कि वो पिक्चर आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड शो में। तो चलिए नेक्स्ट फीचर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एक्शन। तो एक्शन में आपके लिए एक पर्टिकुलर एक्शन ऐड हो चुका होगा, वो आप सेपरेटली स्पेसिफाई तरीके से आप सेट कर सकते हो अपने माउस के द्वारा या अपने की
बोर्ड के द्वारा। तो चलिए हम वो देख लेते हैं काम कैसे करेगा आपके लिए। सबसे पहले मुझे एक्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा स्लाइड शो की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं होम टैब से कुछ एक स्लाइड्स इंसर्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1 रेंडमली। तो उसके बाद मैं कुछ एक ऑब्जेक्ट भी वहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक स्लाइड इंसर्ट कर ली है आपको एक्शन टास्क प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए। तो उसके बाद शेप्स पर आपको एक बटन ऐड करना होगा जो कि एक्शन बटन होगा हमारा। यहाँ पर मैंने एक एक्शन बटन सेलेक्ट कर लिया है और उसे मैं एक पर्टिकुलर जगह पर सेट कर देता हूँ। जैसे आप उस बटन को सेट करेंगे आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक माउस क्लिक और दूसरा माउस ओवर। माउस क्लिक पर आप जैसे ही हाइपर लिंक बटन पर टैप करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, वहाँ से आप लास्ट स्लाइड का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पर आप जाकर देखेंगे कि माउस ओवर, यानी कि आप उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर माउस जैसे ही अपना कर्सर लेकर आएंगे तो आपके पास वो टास्क, आपका जो टास्क होगा वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद उसमें भी आप लास्ट स्लाइड सेलेक्ट कर ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद जब आप अपनी स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे मैंने मेरा ये माउस उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर लेकर आया हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी लास्ट स्लाइड विजिबल हो गई है। तो आप देख सकते हैं लास्ट स्लाइड थी मेरी पावर पॉइंट शो की। तो इस तरह आपका एक्शन बटन काम करेगा। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए कैसे काम करेगा? टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप एक रिटन एरिया इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर स्लाइड में। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सामने एक रिटन एरिया इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसमें व्हाटएवर जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद अब हम देख लेते हैं हेडर एंड फूटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेडर फूटर आपकी हर स्लाइड पर अप्लाई होगा। हेडर फूटर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट या इस तरह की कुछ विंडो आपके सामने आपको दिखाई देगी। तो हेडर फूटर में आप डेट एंड टाइम अपडेट कर सकते हैं और इसी के साथ आप हेडर फूटर के साथ आप फूटर में कोई पर्टिकुलर टाइप कर सकते हैं अपना फ़ॉन्ट। वो फ़ॉन्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई पीपीटी। जैसे मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको डाउन साइड में माई पीपीटी और डेट दोनों दिखाई देंगे, यानी कि आपका हेडर और फूटर हर स्लाइड पर अप्लाई हो चुका होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपनी पीपीटी के फ़ॉन्ट को एक अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, एक ब्यूटीफाई तरीके से, यानी कि एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे वो पर्टिकुलर मैटर एक अट्रैक्टिव लुक में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट टैब के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। आप अपने डाटा के मिड में या स्टार्टिंग में या एंड में कहीं भी पर्टिकुलर तरीके से एक डेट एंड टाइम को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर जैसे ही ओके किया तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर डेट एंड टाइम मेरे डॉक्यूमेंट के मिड में यानी कि बीच में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड नंबर। आप स्लाइड नंबर को क्लिक कर पर्टिकुलर स्लाइड को नंबर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसी के साथ आप सिंबल अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल वाले बटन को सिंगल क्लिक कर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी वैरायटी सिंबल्स की प्रोवाइड करवा दी गई हैं पावर पॉइंट के द्वारा। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सटेंशन की कोई भी फाइल ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल को आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिटमैप इमेज को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास MS पेंट ओपन हो जाता है और इसमें मैं कुछ भी टाइप करने के बाद यानी कि पर्टिकुलर एक फ़ाइल बनाने के बाद जैसे क्लोज करता हूं आप देखेंगे ये पर्टिकुलर फाइल मेरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड पर इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप फोटोशॉप की या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2007 व्हाटएवर कोई भी आप एक्सटेंशन इसमें सेलेक्ट कर आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मूवी क्लिप, यानी कि आप अपनी स्लाइड में पर्टिकुलर मूवी क्लिप भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप जैसे ही इस मूवी
क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप पर्टिकुलर मूवी को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे, ओके पर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास वो मूवी क्लिप आपकी स्लाइड पर विजिबल होगी। तो आप उस मूवी क्लिप को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। मूवी क्लिप के बाद आप अपने पावर पॉइंट की स्लाइड में पर्टिकुलर कोई साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेवरल ऑप्शंस दिखाई देंगे कि साउंड फ्रॉम फाइल, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से भी साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक, यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर कोई सीडी इंसर्ट है तो आप वहाँ से भी पर्टिकुलर साउंड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर साउंड को। तो अब तक हमने होम और इंसर्ट के टैब को कम्प्लीटली जान लिया है। इसके बाद हम डिज़ाइन टैब को कम्प्लीटली देखेंगे। चलिए अब डिज़ाइन टैब को देख लेते हैं। डिज़ाइन टैब में पहला हमारा ऑप्शन होगा पेज सेटअप, यानी कि आप अपनी पर्टिकुलर स्लाइड को सेट कर सकते हैं, उसके साइज़ को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि A4 पेपर, A4 पेपर के बाद A3 पेपर, तो अलग अलग ऑन स्क्रीन शो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी जो स्लाइड शो है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सेट करना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्लाइड ओरिएंटेशन। स्लाइड ओरिएंटेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा हमारा स्लाइड पोर्ट्रेट। स्लाइड पोर्ट्रेट में क्या होगा, आप इस तरह से एक सेट कर सकते हैं पोर्ट्रेट साइज़ अपनी स्लाइड पर। इसके बाद मैं सेकंड अगर देखता हूँ तो सेकंड आपको मिलेगा लैंडस्केप। लैंडस्केप ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपकी स्लाइड पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो स्लाइड शो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप ही होते हैं। तो आप ये भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ग्रुप थीम्स। थीम ग्रुप काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि थीम्स ग्रुप में हमें वेरियस थीम्स मिलेंगी सेट करने के लिए हमारे पावर पॉइंट शो पर। अगर मैं यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर थीम सेट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी सभी स्लाइड जो कि इस पावर पॉइंट की हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट करेंगी उस थीम को अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर थीम, यानी कि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थीम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी सारी जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी हैं, एक अट्रैक्टिव लुक वो अपने आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन अलग अलग थीम्स भी आप डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, बट मोस्टली ये थीम्स हमारे नॉर्मल वर्क के लिए काफ़ी होती हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कलर, यानी कि जो आपकी थीम्स के कलर हैं वो भी आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। ये आपको कुछ एक बंडल्स दिए गए हैं, ये प्रोवाइडेड हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से पावर पॉइंट के लिए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा जो थीम्स के जो कलर हैं ये आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको यहाँ पर चेंज होते दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। आप अपनी स्लाइड्स को, अपनी स्लाइड शो को एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं विद दीज कलर्स, इन बंडल्स के द्वारा, इन कलर्स के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आप पर्टिकुलर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जॉर्जिया, वरंदा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आप पर्टिकुलर कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कलर्स का जो बंडल सेलेक्ट किया था उसी तरह से आप यहाँ पर फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं जॉर्जिया, लुसीडा, एरियल। तो इस प्रकार आप कोई भी फ़ॉन्ट है जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैं इन्हें ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा जो फ़ॉन्ट है, मेरा जो मैटर है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू फ़ॉन्ट अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में आप अपनी जो थीम्स हैं उन्हें पर्टिकुलर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, वो आप। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट, आप अपनी थीम्स को इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट, आप अपनी पर्टिकुलर थीम को इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अपैक्स, एस्पेक्ट, सिविक्स, तो ये जो इफ़ेक्ट है आपकी थीम्स के ऊपर अप्लाई होंगे और थीम्स के बाद आपकी स्लाइड पर अप्लाई होंगे। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट, जो बिल्ट इन इफ़ेक्ट आपको काफ़ी दिए गए हैं यहाँ पर। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस अपेक्स, एस्पेक्ट्स,
ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं पावर पॉइंट के द्वारा, तो आप इन्हें भी अपनी स्लाइड शो पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल इन द सेंस कि आपकी थीम के बैक साइड यानी आपके मैटर के बैक साइड वो कैसा लेआउट प्रोवाइड करते। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड स्टाइल। तो बैकग्राउंड स्टाइल मीन्स कि आपके जो मैटर है, आपका जो पर्टिकुलर डाटा है, उसके बैक साइड किस प्रकार का एक पिक्चर या किस प्रकार का एक लेआउट सेट आप करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड स्टाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसे भी एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी स्लाइड्स मेरी किस तरह से चेंज हो चुकी हैं। थीम्स ऑटोमेटिकली मैंने पहले भी सिलेक्ट की हुई थी और उसके बाद मैंने बैकग्राउंड भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक अट्रैक्टिव लुक आ चुका है। तो अकॉर्डिंग टू योर सेंस आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, अगर इसे क्लिक करते हैं तो जो आपकी थीम्स के जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं इसे यूज़ करना तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा डिज़ाइन टैब हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं एनिमेशन टैब। अगर एनिमेशन टैब की मैं बात करूं तो एनिमेशन में टोटली आपका जो वर्क होगा वो एनिमेशन से रिलेटेड होगा कि आप किस तरह से अपनी इन स्लाइड शो पर कंप्लीट एक एनिमेशन सेट करते हैं उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आप इसमें साउंड्स वगैरह भी, आप ट्रांजिशंस वगैरह भी, ये सभी आप सेट कर सकते हैं जो कि मैनुअल होंगी और ऑटोमेटिक भी हो सकती हैं। वो हम देख लेते हैं चलिए कैसे। पहला ऑप्शन है हमारा प्रीव्यू। प्रीव्यू एक ऐसा ऑप्शन है कि आप इसमें अपनी जो स्लाइड शो है उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि टोटल स्लाइड शो बनने के बाद वो प्रीव्यू में यानी कि वो दिखाई देने में कैसा दिखेगा। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम प्रीव्यू को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमेट, यानी कि एनिमेट का मतलब हम पर्टिकुलर किसी डाटा पर कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा। मैंने यहाँ पर इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद और अगर यहाँ पर मैं ऑल एट वंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा डाटा एक साथ सारा ऑल एट वंस यानी एक साथ ही आपको विजिबल होगा। और अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में 1 बाय 1 होगा ये। इस तरह से वाइप अलग से, फ्लाई इन, तो ये अलग अलग जो हैं आप कस्टम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कस्टम एनिमेशन भी आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यानी कि इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप कैसा ट्रांजिशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे किस तरह से ये राउंडेड शेप में यानी कि एक अलग तरीके से आपको शो होती है आपके पावर पॉइंट शो में। तो अगर मैं इसे दोबारा चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये डिफरेंट लुक देगा। तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी आपको वरियस जो डिज़ाइंस हैं, वरियस जो आपको ट्रांजिशंस हैं वो आपको दिए गए हैं, जैसे स्ट्रिप्स है, बार है, पुश कवर है, रैंडम है। तो आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं अलग तरीके से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रांजिशन साउंड, यानी कि अगर आप साउंड चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर तो आप वो साउंड भी पिक कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ पर साउंड सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से साउंड अलग अलग, आप देख सकते हैं किस तरह की अलग अलग साउंड आपको एक अलग सा एक लुक दे रही हैं। फ़िलहाल ये आपको अलग अलग साउंड सुनाई दे रही हैं, इन्हें भी कैप्चर कर सकते हैं अब ड्यूरिंग योर स्लाइड शो। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नीड होगी इस तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन स्पीड, यानी कि जो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ट्रांजिशन, तो उसकी स्पीड यानी कि विजिबल होने की स्पीड कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट होती है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं स्लो पर। तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर जो रोटेशन या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन जो स्पीड है थोड़ा सा वो स्लो हो चुका है, यानी कंपैरिजन टू प्रीवियस। तो इसके बाद आप इसे मीडियम भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल पर करते हैं तो आप सभी स्लाइड्स पर वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन स्टाइल है वो अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद है हमारा एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक को जैसे हम टिक करते हैं तो जब भी आप अपना स्लाइड शो रन करेंगे तो आपको माउस क्लिक करना होगा, उसी केस में आपकी नेक्स्ट स्लाइड आपको विजिबल होगी। अगर आप इसे
अनटिक कर ऑटोमेटिकली पर सेट कर देते हैं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं। वो टाइम मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ओनली 1 सेकेंड और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अपना स्लाइड शो ऑन करते हैं तो आप देखेंगे आपको माउस क्लिक या कोई भी एंटर क्लिक करने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड शो चलता रहेगा। तो चलिए एस्केप को प्रेस कर देता हूँ इस स्लाइड शो को एंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट इस फीचर का यूज़ हम काफ़ी कम करते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो उस केस में इसे मैं दोबारा ऑन माउस क्लिक पर सेट कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल भी कर देता हूँ। तो चलिए अब इस टैब का एक इम्पॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। वो क्या है? वो है हमारा कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन से आप क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी पर्टिकुलर स्लाइड को। कस्टम एनिमेशन से आप क्या कर सकते हैं? कस्टम एनिमेशन से आप अपनी स्लाइड के पर्टिकुलर डाटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से वो विजिबल होगा, किस तरह से वो एक अट्रैक्टिव तरीके से शो होगा आपकी स्लाइड पर। तो वो हम प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस डाटा पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस तरह का एक पेन यानी कि एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें 4 यानी कि 4 हमें कस्टम एनिमेशन दिखाई देंगे। पहला है हमारा एंट्रेंस, यानी किस तरह से ये मेरा डाटा पर्टिकुलर जो डाटा है वो एंटर करेगा ऑन माई स्लाइड। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मोर इफेक्ट भी हैं। मैं नॉर्मली यहाँ से ब्लाइंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से एक इसने अट्रैक्टिव लुक ले लिया है। अगर मैं यहाँ से चेंज भी करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद है इम्पेसिस, यानी कि वो एंटर करने के बाद मेरी स्लाइड में वो पर्टिकुलर डाटा वो थीम्स के अंदर एंटर करने के बाद किस तरह से टास्क परफॉर्म करेगा, किस तरह से एक एक्शन परफॉर्म करेगा, वो भी यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं स्पाइन कर देता हूँ तो आने के बाद जैसे वो एंटर होता है और वो स्पिन होगा, यानी कि स्पिन होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर होगा हमारा एग्जिट। बट एग्जिट से पहले हम मोशन को सेट करेंगे, बिकॉज अगर हम पहले एग्जिट को सेट कर देते हैं तो हमारा डाटा पहले ही एग्जिट हो जाएगा और मोशन हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर पहले हम मोशन सेट कर देते हैं। मोशन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं राइट, लेफ़्ट, अप या कोई भी मोशन ले लेता हूँ। चलिए हम यहाँ पर राइट मोशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका डाटा राइट की तरफ ही मोशन हो रहा है। तो चलिए मैं राइट की तरफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो डाटा है उस पर एक पर्टिकुलर राइट साइड की तरफ मोशन सेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम एग्जिट सेट कर सकते हैं, यानी कि एंट्रेंस के बाद, इम्पेसिस के बाद, मोशन के बाद एग्जिट सेट करना है हमें, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं डायमंड, यानी कि ये एक इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डायमंड की शेप में मेरा डाटा यहाँ से अनविजिबल यानी कि यहाँ से डिस्पीयर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर था। अब अगर मैं इसे पावर पॉइंट स्लाइड शो में आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे किस तरह से एक अट्रैक्टिव लुक देगा ये। आप देख सकते हैं, पहला है एंट्रेंस, उसके बाद अब इम्पेसिस, उसके बाद अब मोशन एंड नाउ एग्जिट। तो आपने देखा होगा ये चारों किस तरह से मैंने जो अप्लाई किए थे वो शो हो रहे थे मेरे पावर पॉइंट की पर्टिकुलर स्लाइड पर। आप अलग अलग जो ये मोशन है, अलग अलग जो ये इम्पेसिस हैं, अलग अलग जो ये इफ़ेक्ट्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं हर पिक्चर पर, हर ऑब्जेक्ट पर, हर स्लाइड पर। वो आपने अब सेट करना है, किस तरह से करना है, ये आपकी क्रिएटिविटी काम करती है कि आप किस तरह से अपनी स्लाइड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लाइड आपके माइंड में पहले बनती है, बाद में आपकी स्क्रीन पर बनती है। तो आप यहाँ पर मैंने आपको एनिमेशन रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स बताए हैं। तो अगर आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करते हैं तो आपकी जो स्लाइड शो है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है, जो कि ऑलरेडी मैंने मेरी पहली वीडियो में आपको बताया भी था। तो चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, स्लाइड शो। स्लाइड शो टैब में आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखाई देंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके स्लाइड शो के टाइमिंग वगैरह या स्लाइड शो के नरेशन वगैरह से रिलेटेड। वो किस तरह से होंगे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा फ्रॉम बिगनिंग, यानी आप शुरू से, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप देखना चाहते हैं स्लाइड शो, अगर आप F5 नहीं प्रेस करना चाहते तो आप इस बटन पर क्लिक करके अपने स्लाइड को फ्रॉम द बिगनिंग
देख सकते हो, यानी स्टार्टिंग से आप देख सकते हो। चलिए मैं एस्केप यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद है फ्रॉम द करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब यानी कि सपोज दैट कि आप कोई, यानी कि जब आप एक बड़ा स्लाइड शो बना रहे होते हैं जिसमें कि स्लाइड जो उसकी क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में सपोज दैट आप कहीं मिड में अपना स्लाइड शो देखना चाहते हैं बिल्कुल उसी स्लाइड से, बिल्कुल एग्जैक्ट जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से, तो उस केस में आप फ्रॉम करंट स्लाइड वाले बटन को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो स्लाइड शो है उसी स्लाइड से शुरू हो चुका होगा और स्टार्ट हो चुका होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। सपोज दैट कि आपने 500 स्लाइड्स का एक स्लाइड शो यहाँ पर बनाया और उसके बाद आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ एक कस्टमाइज स्लाइड्स जो हैं, जो मेरी सिलेक्टेड स्लाइड्स हैं, उनका एक अलग से स्लाइड शो बने। तो उस केस में आप इस फीचर का यूज़ करेंगे, जैसे कि कस्टम स्लाइड शो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कस्टम शोज़ पर, यानी कि कस्टम शोज़ मीन्स कस्टम जो मेरी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर एंटर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे मैं मेरे जो कस्टमाइज स्लाइड शो होगा उसे एक नाम दे देता हूँ। वो ऑलरेडी कस्टम शो 1 है, मैं इसी को सेट रहने देता हूँ। इसके बाद मेरा स्लाइड 1 स्लाइड 2 इस तरह से, तो मैं चाहता हूँ सेकंड एंड फोर्थ का एक अलग से स्लाइड शो यहाँ पर सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा एक कस्टम स्लाइड शो बन चुका है फर्स्ट और फोर्थ स्लाइड से मिलकर। तो आप इस तरह से इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप कैसे यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो आप देख सकते हैं कि कौन सी स्लाइड्स आप अलग से एक स्लाइड शो में सेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में क्या होगा, आप अपनी स्लाइड का पर्टिकुलर सेटअप कर सकते हैं, यानी कि आप पेन कलर सेट कर सकते हैं, यानी कि आप ब्राउज़ फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर आप जो स्लाइड शो है कहाँ से कहाँ तक दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर अलग से कस्टमाइज स्लाइड शो आपने जो बनाया था वो दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप जो वो सेट कर सकते हैं अपनी स्लाइड शो पर। तो आप अच्छी तरह से सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड स्लाइड। आप जिस भी स्लाइड को सिलेक्ट कर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड शो से हाइड हो जाएगी, यानी कि वो पर्टिकुलर स्लाइड आपकी स्लाइड शो से हाइड हो जाएगी, वो विजिबल नहीं होगी ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो उस केस में आप एक बार के लिए टेम्परेरी तरीके से उस स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। चलिए अनहाइड कर देता हूं मैं इसे वक्त। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन हमारा कहाँ काम आता है, रिकॉर्ड नरेशन में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है किसी पर्टिकुलर स्लाइड शो के बारे में और वो एक्सप्लेनेशन आपको 1 बाय 1 हर स्लाइड पर देनी है, तो उस केस में आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं एक नरेशन उस स्लाइड के बारे में। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट माइक्रोफोन लेवल वगैरह ये आपको काफ़ी कुछ क्वालिटी वगैरह आपको दिखाई देंगी। तो आप पर्टिकुलर इसे सेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए माइक की ज़रूरत होगी, आप माइक सेट करके आप रिकॉर्ड नरेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग मतलब मैंने जब आपको एनिमेशन में बताया था कि यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली आफ्टर का यूज़ कर सकते हो 1 सेकेंड, बट उस केस में क्या होगा, जब आपको फर्स्ट स्लाइड 1 सेकेंड के लिए चाहिए और सेकंड स्लाइड आपको 3 सेकेंड्स के लिए चाहिए और फोर्थ स्लाइड आपको 5 सेकेंड्स के लिए चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, आप रिहर्स टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग इन द सेंस आप इसे पहले क्लिक करेंगे और जितनी देर के लिए आप यहाँ पर सेट रखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड को, उतनी ही टाइम के लिए जो रिकॉर्ड है, जो रिहर्स जो टाइमिंग है वो सेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्लाइड पर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो सेट हो चुका है उस फर्स्ट स्लाइड के लिए। तो नेक्स्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप पूरा स्लाइड शो एक रिहर्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और उसे बाद में शो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ रिहर्स टाइमिंग को। थर्ड हमारा ऑप्शन है यूज़ रिहर्स टाइमिंग। जो आपने रिहर्स टाइमिंग जो रिकॉर्ड की है आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर टिक करने के बाद, और अनटिक करने के बाद आप उस रिहर्स टाइमिंग को आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इन द सेंस कि आपका जो स्लाइड शो का रेजोल्यूशन होगा वो कितना शार्प होगा, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फाइनेस्ट लोएस्ट क्वालिटी में भी दिखा सकते हैं और आप हाईएस्ट क्वालिटी में भी दिखा सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर सेट करते हैं रेजोल्यूशन को अपने स्लाइड शो के। तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइड शो है वो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए रिव्यू टैब।
रिव्यू की मैं बात करूं तो आप इस रिव्यू टैब के द्वारा अपनी स्लाइड शो का रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि कुछ एक फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे होंगे चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा स्पेलिंग, यानी कि आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं आप अपनी स्लाइड शो के कंटेंट पे। सपोज दैट मैं इस डी को यानी THE को सिलेक्ट कर स्पेल चेक पर जाता हूँ, यानी स्पेलिंग पर जाता हूँ, तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने होगी। सपोज दैट मैं इस जम्प्स को JUMPS को सिलेक्ट कर स्पेल चेक पर जाता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने और आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं या फिर उसे ऐड कर सकते हैं या फिर ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर वो स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू US डिक्शनरी रॉन्ग है और आप उसे इग्नोर भी करना चाहते हैं या फिर आप उसे ऐड करना चाहते हैं अपनी ही एक मैनुअल डिक्शनरी में, तो आप इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिसर्च। आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक विंडो ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अलग अलग थीसिस फ्रेंच या इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आप अलग अलग तरीक़ों से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इसके बारे में काफ़ी मैटर। यहाँ पर आपको थीसिस का भी ऑप्शन दिखाई देता है, ट्रांसलेट का भी दिखाई देता है और यहाँ पर भी आपको यही ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं थ्रू योर पावरपॉइंट स्लाइड शो। इसी के साथ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लैंग्वेज। लैंग्वेज के द्वारा आप पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, अराबिक, फ्रेंच या किसी और लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स पर या फिर अपने पावरपॉइंट के स्लाइड शो पर। तो उसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में आप पर्टिकुलर एक कमेंट सेट कर सकते हो किसी भी वर्ड पर, जैसे कि मैंने जंप को सेट किया था और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, कुछ भी मैसेज टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ इट। तो इस तरह से एक कमेंट सेट हो चुका है मेरे इस पर्टिकुलर वर्ड पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आपको ये जो पर्टिकुलर कमेंट है आपको दिखाई देगा और इसी के साथ ये जो नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं ये विजिबल हो जाएंगे। और वो विजिबल इसलिए होंगे कि वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप न्यू कमेंट यहाँ पर सेट करना चाहते हैं या इस कमेंट को एडिट करना चाहते हैं या इसे आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर आपने और कमेंट जो सेट किए हैं उन्हें देखना चाहते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, वट। तो इस तरह से ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से कमेंट मेरा डिलीट हो चुका है। इसी के साथ आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि जो पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको साइन अप करना होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की वेबसाइट्स पर, तो उसी के बाद आप इस फीचर का यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस साइन अप, यानी आपको इसकी जो सर्विस है उसके लिए आपको साइन अप करना होगा। तो फिलहाल मैं साइन अप नहीं करता, अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आप साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ट्रायल वर्जन मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, येस आई वांट टू साइन अप फ्री ट्रायल अप सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो आप ये फ्री ट्रायल ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो चलिए रिव्यू के बाद हम व्यू टैब को देख लेते हैं। एट लास्ट हम व्यू टैब देख लेते हैं। व्यू टैब में पहला हमारा ऑप्शन है नॉर्मल, जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पर ही सेट होता है, यानी कि हमें जो पावर पॉइंट का जो व्यू है वो नॉर्मल दिखाई देगा। इसके बाद अगर मैं स्लाइड शॉर्टर की बात करूं तो स्लाइड शॉर्टर में जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी वो आपको 1 बाय 1 रेंडमली या फिर नंबर वाइज आपको दिखाई देंगी इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, यानी आपकी स्क्रीन पर वो सभी स्लाइड आपको एक साथ दिखाई देंगी। यहाँ पर मेरे पास 5 स्लाइड हैं, तो अगर आपके पास इसके कंपैरिजन अगर 500 भी स्लाइड अगर होती तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 वो सभी स्लाइड्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नोट्स व्यू। नोट्स व्यू में आपका जो स्लाइड होगा, यानी कि आपकी जो पर्टिकुलर स्लाइड होगी वो एक नोट्स व्यू का ऑप्शन आपको देगी। आप हर स्लाइड के साथ एक नोट सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड शो, यानी कि आपका स्लाइड शो अगर आप शुरू करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर अपना स्लाइड शो रन करना चाहते हैं तो उस केस में आप स्लाइड शो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। इसके बाद है हमारा स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। ये एक साथ सिमिलर काम करते हैं। स्लाइड मास्टर में क्या होगा, हमारी एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो मास्टर का काम करेगी और इसके बाद जो बाकी स्लाइड्स होंगी वो स्लेव का, यानी कि स्लेव स्लाइड्स का काम करेंगी। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सपोज दैट कि हम किसी स्लाइड शो में हर स्लाइड में एक पर्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारी हर स्लाइड में वही चेंज
सेम हो, तो उस केस में हम पर्टिकुलर स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं किसी एक स्लाइड में कुछ चेंज कर देता हूँ, आप देखेंगे वो चेंज मेरा हर स्लाइड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो मैंने सेलेक्ट किया है। ऑटोमेटिकली मास्टर स्लाइड के अलावा मेरी सभी स्लेव स्लाइड जो हैं उसमें भी वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है रूलर। रूलर की मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूलर यहाँ पर विजिबल होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूलर आपको यहाँ पर दोनों साइड पे दिखाई देगा। वो आप इंडेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे हाइड व शो भी कर सकते हैं। इसके बाद है गाइड लाइन। गाइड लाइन आपकी स्क्रीन पर इस तरह का एक गाइड लाइन व्यू देगा जो आप शो एंड हाइड दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जूम। जूम की मदद से आप अपनी स्लाइड को जूम कर सकते हैं। वो आप 100% कर सकते हैं या फिट कर सकते हैं या 400% कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 400 पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे किस तरह से जो मेरा स्लाइड है, जो मेरी पर्टिकुलर स्लाइड है, वो 400% पर जाकर जूम हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रे स्केल्स। ग्रे स्केल्स में आप देखेंगे कि जो कलरिंग है वो सारी रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम द स्लाइड शो। इसके बाद अगर आप इसे और भी अलग व्यू देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी एक व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू कलर व्यू पर चलते हैं। बैक टू कलर व्यू के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्योर ब्लैक एंड वाइट, यानी कि प्योर एंड ब्लैक वाइट में आपको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देंगे और कोई कलर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बैक टू कलर व्यू पे अगेन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो। अगर आप एक न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपकी एक अलग अलग प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी हैं, यानी कि न्यू विंडो ओपन हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा अरेंज ऑल। आप अगर सभी विंडोज़ को यानी कि साइड बाय साइड अरेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आप देखेंगे कि सभी विंडोज़ यहाँ पर आपकी अरेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी विंडोज़ अरेंज हो चुकी हैं साइड बाय साइड। इसके बाद है स्विच विंडो। स्विच विंडो में आप एक ही टाइम पे अलग अलग विंडोज़ पर स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रेजेंटेशंस मेरे सामने है, मैं यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आप अलग अलग विंडो पर जाकर स्विच कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है मैक्रो। मैक्रो आपके टास्क को रिकॉर्ड करने के काम आता है। आप इसमें पर्टिकुलर कोई भी अपना टास्क रिकॉर्ड कर उसे रन कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड। तो ये था आपका पावर पॉइंट, कंप्लीट पावर पॉइंट मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। तो ये था कंप्लीट पावर पॉइंट ट्यूटोरियल। मैंने आपको 1 बाय 1 कंप्लीट पावर पॉइंट एक्सप्लेन किया ब्रीफली और 1 बाय 1 हर टैब को एक्सप्लेन किया। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी टैब पे आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। इसके साथ मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो छोटी हो और साथ में अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी ट्यूटोरियल वीडियो और ट्रिक्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।